डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए। आज प्रोबेबिलिटी का दूसरा लेक्चर है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी और एक दो प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज देखते हैं नए प्रकार के प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता हो तब समान प्रकार के अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बात समझिए, जब दो पासे को फेंका जा रहा है तो दोनों पे सेम अंक आए तो वो क्या हो सकता है। देखिए, सैंपल्स क्या क्या होते हैं, एक आ जाए, या दोनों पे दो दो आ जाए, या तीन तीन आ जाए, या चार चार आ जाए, या दोनों पे पांच पांच आ जाए, या छह छह आ जाए। तो टोटल सैंपल कितने हो जाएंगे फेवर में। देखिए, फेवर सैंपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। एक पे 6 अंक आते हैं तो दो पे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 स्क्वायर यानी 36। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स बराबर क्या हो जाएगा, 6/36 यानी 1/6। यही आंसर हो जाएगा पहले वाले में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तब दोनों पासों के अंकों का योग 3 व 5 आने की कितनी संभावना होगी। तो एक बात सोचो, 3 व 5 कैसे बन सकता है। या तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो 3 बन जाएगा। फिर और किस तरीके से 5 बन सकता है, फिर 3 बन सकता है, 2 हो सकता है, या 2 और 3। इसके अलावा और कोई संभावना नजर आ रही है आप लोगों को, कोई संभावना नहीं नजर आएगी। तो यानी टोटल जो बन सकता है फेवरेबल में सैंपल्स कितने हो गए, 6, यानी फेवर में 6 सैंपल। ठीक, टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो पासे हैं, तो यानी 6 का स्क्वायर बराबर 36। फिर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा, NE अपॉन NS, 6/36 बराबर 1/6। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको। अब दो हमारे सामने नए प्रश्न है। प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तब समान प्रकार के अंक आने की प्रायिकता क्या होगी यदि वे दोनों अंक सम हो। सम का मतलब यानी दोनों अंकों पे क्या आ जाए, सम आए। अब वो सम आएगा कब, किस केस में आ सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, पहले पे भी 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे भी 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, फिर 6 आ जाए। तो यानी देखा जाए तो फेवर में कितना है, फेवर में देखा जाए तो 3 है। टोटल सैंपल्स कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, NE अपॉन NS, तो यानी 3/36, और ये आएगा 1/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तब दोनों पासों के अंकों का योग 6 से कम आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए, 6 से कम कैसे कैसे आ सकता है, 1,2 आ जाए, या 2,1 आ जाए, 2,3 आ जाए, 3,2 आ जाए, 1,1 आ जाए, 2,2 आ जाए। ठीक, यह आ जाए। ठीक, 4,1 आ जाए, 1,4 आ जाए। और कुछ बन सकता है क्या 6 से कम में, और कुछ बन सकता है। यानी टोटल देखा जाए सैंपल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल हो गए। इसके अलावा 2 1 2 3 2 2 1 ये हो गया। इसके अलावा और कौन सा सैंपल हमारा रह रहा है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और एक सैंपल और रह रहा है मेरे हिसाब से 3,1 आ जाए, या 1,3 आ जाए। तो आप देख रहे हैं टोटल सैंपल्स कितने हो जाएंगे। टोटल सैंपल जो हो जाएंगे फेवर में वो हो जाएंगे कितने, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी फेवर में आए 10। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 6 का स्क्वायर यानी 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता जो हो जाएगी NE अपॉन NS यानी 10/36 यानी 5/18। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पासों से संबंधित क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे, इनको कॉपी कर लीजिए। और अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे,
अब उनमें से हमारे पास ये एक नया प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई गड्डी है, मान लीजिए उसमें 1 से 100 अंक तक के पत्ते रखे हैं, उनमें से वर्ग आने की संभावना क्या होगी। तो वर्ग कैसे आएगा ये देखना है। देखिए 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 36 के बाद 49 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। तो यानी टोटल सैंपल कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यानी फेवर में जो सैंपल होगा वो होगा 10, टोटल आउटकम्स होगा वो होगा कितना 100। तो यानी प्रायिकता कितनी हो जा रही है, प्रायिकता हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स बराबर 10/100 और दोनों जीरो कैंसिल, तो यानी आ जाएगा 1/10। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोसाइटी शब्द में 3 वॉवेल एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने कहा था कि नंबर जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद ही प्रायिकता पढ़ेंगे। तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन प्रायिकता में कैसे आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, कह रहा है सोसाइटी वर्ड में 3 वॉवेल एक साथ आने की क्या प्रायिकता। तो एक बात सोचो, ये है सोसाइटी, ठीक है, और सोसाइटी में आप देख रहे हैं वॉवेल कौन कौन से। तो वॉवेल्स आप देखेंगे तो इसमें एक तो ओ है, एक आई है और एक ई है, 3 वॉवेल्स हैं। तो कह रहा है एक साथ आना है। तो देखो करते क्या है, पहले कमरा बना लेते हैं इनके लिए, इन तीनों को एक कमरे में रख दो। किनको, जाहिर सी बात है ओ को, आई को और ई को। ठीक है, जब आपने इनको एक कमरे में रख दिया तो कह रहा है कि तीनों को एक कमरे में रख दिया। तो देखिए कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 को मैंने एक कमरे में रख दिया, तो बाकी कितने बचेंगे 1 2 3 और 4, यानी अब बचा क्या होगा 1 2 3 और 4। इन 4 में कौन कौन आएगा, देखिए इन 4 में पहले तो आ जाएगा, मान लिया एस आ गया, फिर सी आ गया, फिर टी आ गया और फिर वाई आ गया, टोटल 7 हो गया। ठीक है, अब ये हम पे डिपेंड करता है, इन तीनों को चाहे हम पहले कमरे में रखें, चाहे दूसरे में रखें, चाहे तीसरे में रखें, चाहे चौथे में रखें, चाहे 5वें में रखें। तो यानी टोटल कितने तरीके से रख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, यानी इस कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में या 5वें कमरे में। अब इन तीनों में से ये हम पे डिपेंड करता है कि इसको हम पहले वाला बेड दें, दूसरा वाला बेड दें या तीसरा वाला बेड दें। तो यानी इनको आपस में कितने तरीके से कर सकते हैं, वो फैक्टोरियल 3। तो यानी फेवरेबल कंडीशन जो आई वो कितनी हो गई, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी फैक्टोरियल 7। तो प्रायिकता कितनी आ रही होगी, प्रायिकता जो आएगी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी हम देख रहे हैं कि ये आएगा कितना, ये आ रहा है फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है 1/7। ठीक है, यही आपका बच रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पिछले जो टॉपिक देखा कि उसमें हमने 2-3 नए तरीके से प्रश्न किए, इसमें प्रायिकता के ये नया प्रश्न हम देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी शब्द के प्रत्येक अक्षर से कितने नए शब्द बन सकते हैं, कि क्या संभावना हो कि 2 आई एक साथ ना आए। अब एक बात सोचिए कि पूछ रहा है कि क्या संभावना हो, संभावना मतलब प्रायिकता कि 2 आई एक साथ ना आए। तो देखिए प्रायिकता में क्या होता है कि यदि 2 आई एक साथ ना आए, इसका मतलब है कि पहले निकालेंगे 2 आई एक साथ आए, यानी पहले 2 आई एक साथ आने की प्रायिकता निकालेंगे और सब में से एक साथ ना आने, एक साथ आने की प्रायिकता को घटा देंगे, सब में से, टोटल में से कम्स टुगेदर की प्रॉपर्टी को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो एक साथ ना आने की बचेगा। तो क्या होगा, पहली बात समझिए। देखिए यूनिवर्सिटी लिखा गया है, यूनिवर्सिटी है क्या, देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है।
अब देखिए टोटल 10 वर्ड है, ठीक है। अब 10 वर्ड है तो पहला तो काम हम ये करेंगे कि 2 आई एक साथ आ जाए, इनको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक साथ आने के लिए हम पहले काम करते हैं कि दोनों आइयों को एक साथ रख दीजिए। तो बचे कितने, 2 हट गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 कमरे बना दीजिए। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, 6 कमरा और 7 और 1 8 कमरा। इस तरीके से हो गया। तो एक कमरे में देखेंगे आप यू आ जाएगा, एक में एन आ जाएगा, एक में बी आ जाएगा, एक में ई आ जाएगा, एक में आर आ जाएगा, एक में एस आ जाएगा, एक में टी आ जाएगा, एक में वाई आ जाएगा। तो पहले मैंने कहा कि यदि आपको एक साथ ना आना है तो पहले निकालना होगा एक साथ आए, अब कुल में से एक साथ ना आने की प्रायिकता को घटा दें। तो एक बात समझो, ये दोनों आई हैं, एक कमरे में पहले आएंगे तो कितने तरीके से आ सकते हैं, फैक्टोरियल 2। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो एक ही तरीके के हो तो वो अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। हम लोगों ने ये पढ़ा था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल q। कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, यानी एक साथ अरेंजमेंट करने का हमने तरीका देखा था, ठीक है। तो अब एक बात सोचिए, ये तो हो गया, इस तरीके से फैक्टोरियल 2 आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि इस बंदे को हम चाहें इन दोनों आइयों को पहले कमरे में रखें, दूसरे में रखें, तीसरे में रखें, चौथे में रखें, पांचवें में रखें, छठे में रखें, सातवें में रखें, आठवें में रखें या नौवें में रखें। तो टोटल कितने कमरे में रख सकते हैं, फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9। तो ये आया हमारा एक साथ आने का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, टोटल क्या होगा। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल q। तो ये सॉरी m p q ये हो सकता है। तो ये जब लग रही है तो इसमें हमने क्या है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फैक्टोरियल 10, और इसमें दो एक समान टाइप के तो यानी फैक्टोरियल 2। तो अब हमने क्या किया, टोटल में से इतने को घटा दीजिए। तो जब इतने को घटा देंगे, ये है कम्स टुगेदर, एक साथ आने की, कम्स टुगेदर, ये है टोटल, टोटल इतना है। तो क्या कर रहे हैं, कम्स नॉट टुगेदर, यानी एक साथ ना आए, कम्स नॉट टुगेदर, एक साथ ना आने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल माइनस कम्स टुगेदर। और जब टोटल माइनस कम्स टुगेदर होगी तो क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9, ये होगा, ठीक है। और जब ये 9 होगा तो देखिए हो क्या रहा है, ये तो आपका आ गया टोटल एक साथ नहीं आने की। लेकिन प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती फेवरेबल कंडीशन बराबर टोटल आउटकम्स। तो यानी एक साथ ना आने की कंडीशन क्या होगी, 10 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन रूट 2, ये हो गया। फिर टोटल कितना होगा, टोटल हमारा क्या है, 10 रूट 2 फैक्टोरियल 2। तो जब ये आ रहा है तो जरा इसको सॉल्व करिए, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, बात समझिए। यहां पे आ रहा है टर्म एक माइनस फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, यानी ये बचेगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहां पे और सॉल्व कर लीजिए, यहां पे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि ये 1 यहां आ जाएगा, समझिएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 10। और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किया तो ये आ गया फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहां पे आया फैक्टोरियल 10 कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 9 आ जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये कटा 5 बार में। तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। तो आंसर हो जाएगा 4/5, यानी 4/5 जो प्रायिकता होगी उसके हिसाब से 2 आई यूनिवर्सिटी में शब्द में एक साथ नहीं आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने यूनिवर्सिटी वाला किया उसी तरीके से ये पेंसिल शब्द के
प्रत्येक अक्षर से कितने शब्द बनने की संभावना होगी, कि कितने नए शब्द बनने की संभावना होगी कि जब n अक्षर ई के बाद आए, यहाँ पे 2 बार कितने लिख गया है, इसको हटा दे रहे हैं, कि कितने नए शब्द बनने की संभावना होगी कि जब n अक्षर के बाद n अक्षर ई के बाद आए। जब n अक्षर ई के बाद आए, जब ये बोल दिया गया, तो पहली बात तो देखो पेंसिल में शब्द कितने हैं। पहली बात तो ये पेंसिल में सारी अक्षर कितने हैं, पी है, ई है, एन है, सी है, आई है और एल है। 1 2 3 4 5 6। यानी पहला काम तो करो, कमरे बना दो। ठीक, कमरे बना लेते हैं हम। कितने कमरे बनाएंगे अब ये देखना है। इसमें कह रहा है कि हर हाल में एन जो है ई के बाद आए। तो पहली बात है, यानी पहले तो एन को ई के बाद कर दो, ई के बाद हमेशा एन आए। इन दोनों को एक साथ फिक्स कर दो, ये फिक्स हो गया। तो इसके बाद बचे कितने, 6 में से 2 तो फिक्स, तो 1 2 3 और 4, यानी एक में पी आ जाएगा, एक में सी आ जाएगा, एक में आई आ जाएगा, एक में एल आ जाएगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि इन दोनों को ऐसे ही रहना, चाहे तुम इसको इस कमरे में रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो। तो टोटल कितने में रख सकते हो, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 1 2 3 4 और 5। तो यानी फेवर में है आपके कितने, फेवर में जो आपके हैं फैक्टोरियल 5 है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, फैक्टोरियल 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस, और ये हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 रहेगा, 6 कॉमन लिया, फैक्टोरियल 5, दोनों टर्म कैंसिल, 1/6, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और इसी तरीके से हम करेंगे। कॉपी करिए इसको। जो अगला क्वेश्चन है कि ताश के डिब्बे में 52 पत्ते हैं। आप जानते ही हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और हमने अभी जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिफाइन किया था तो उसमें हमने कहा था कि 12 पत्ते होते हैं। तो आप एक बात सोचिए, उसमें ये 52 पत्ते किस तरीके से होते हैं, 26-26 के पेयर होते हैं, यानी 13-13 के 4 सेट होते हैं। तो 13-13 के 4 सेट होते हैं। तो आपने सुना होगा डायमंड होंगे, एस होगा, डायमंड होगा आपका, तो आपका पान का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है। तो इस तरीके से जो होते हैं आपको उन पत्तों को डिफाइन करना। तो मैंने कहा था जो 13 पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, एक जोकर होगा, एक इक्का होगा, एक राजा होगा, एक रानी होगी, और फिर 2 से लेके 10 तक संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आप एक बात समझिए, पत्ते होते कैसे हैं, बात समझिएगा। इक्का जो 13 का सेट बन रहा है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर राजा, रानी, जोकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पूरे पत्ते हो गए 13। अब ये 13 पान के पत्ते हो सकते हैं, चिड़ी के हो सकते हैं, बाकी 2 और हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे। अब कह रहा है इसमें से कि एक इक्का, एक राजा और एक जोकर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात बताइए, मैंने कहा 13-13 के 4 सेट है, तो यानी इसका मतलब है 4 इक्का रहा होगा हर सेट में, एक इक्का, तो 4 सेट में 4 इक्के। इसी तरीके से 4 राजा होगा, यानी 4 किंग होगा, और इसी तरीके से 4 जोकर होगा। ठीक है, यानी जैक आ रहा है, ठीक है, जोकर। तो ये हो गया। अब एक बात समझो कि टोटल पत्ते कितने हैं, 4 4 8 4 3 12। अब एक बात सोचिए, इन 12 में से क्या होगा, पहले शुरुआत किया गया, 12 में से कोई एक पत्ता चुन लिया गया। तो मान लिया इस 12 में से इक्का आ गया, तो इक्का तो एक ही रखना था, तो ये 4 अब हट गए। तो अब अगले जो एक पत्ता सिलेक्ट होगा, इन 8 में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा, 8C1। अब मैंने कहा था जब भी सिलेक्शन होगा हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, परमुटेशन पे नहीं, कॉम्बिनेशन पे। अब 8 में से मान लीजिए इन दोनों में से एक राजा चुन हो गया, तो बचा क्या रहा होगा, सिर्फ जोकर। तो इन 4 में से कौन चुन होगा, एक जोकर भी चूज हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा फेवरेबल कंडीशन, यानी फेवर में आ रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये तो हमारा फेवर में हो गया, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने होंगे, प्रायिकता निकालने के लिए हमने कहा था फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल है 52 पत्ते, और 52 में से सेलेक्ट कितना करना है, केवल 3 पत्ते, 1 2 और 3। तो ये हमारा वो आ गया। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। और वो क्या आ रहा है, 12/C1, यहां पे आप करेंगे 12C1, 8C1, 4
C1, ये आया 52C/3, ये आपके सारे पत्ते आ जाएंगे। अब जब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 8 गुणे 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 52 51 इंटू 50 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब सॉल्व कैसे करना मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी NCR होता है तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब जैसे 12C1 है, यदि हमने मान लीजिए 12C1 आया तो इसको मैं क्या कर रहा हूं सॉल्व करके यहीं दिखा दे रहा हूं। 12C1 है तो फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 12 माइनस 1 यानी ये फैक्टोरियल 11 बचा। तो 12 कॉमन ले लिया तो फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 11 दोनों कैंसिल और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो बराबर ये आ गया 12। तो यानी इसका मतलब 12, इसका मतलब 8 और इसी तरीके से ये 4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका इसी तरह आएगा, नीचे आएगा 52 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 50 तक आ जाएगा और 50 तक आएगा तो आप ये काटेंगे तो पूरा टर्म यहां तक आ जाएगा। अब इन तीनों को सॉल्व करिए तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा होगा 12 गुणे 8 गुणे 4 52 इंटू 51 इंटू 50। ठीक है। और जब इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो पूरे को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा काटने के बाद ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा कितना काट के देख लीजिए आप किसी को भी काटेंगे तो वो आएगा नीचे 5525। चेक कर लीजिएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन लग सकता है, इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड हमने बाकी सारे तरीके क्वेश्चन देख लिए, बस एक क्वेश्चन और बचा था वो करवा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे में 8 लाल व 4 हरी बॉल है, तब एक लाल बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल है यानी सैंपल टोटल आउटकम्स है 8 प्लस 4 यानी 12 बॉल है। फेवर में कितनी है हरी व लाल वाली कितनी है टोटल 8 है। तो एक बात बताइए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 8 अपॉन सॉरी NE अपॉन NS और ये क्या आएगा 8 अपॉन 12, 2 4 के पहाड़े से कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में यानी आंसर आएगा 2/3। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और हमने कहा था कि आपको मैं प्रायिकता के अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और देखा जाए तो इस प्रकार ये चैप्टर का अंत होता है। और डियर फ्रेंड्स यदि इस चैप्टर को पढ़ना है तो इससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। 4 लेक्चर्स में वो खत्म किया है, चारों को देखिएगा और उसके बाद प्रायिकता के दोनों लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा। आपका डेफिनेटली 101% 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएसआई के एग्जाम में, और बैंक पीओ में 2 क्वेश्चन कम से कम बैंक के एग्जाम में मिलेंगे, चाहे पीओ दीजिए चाहे क्लर्क दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपका हमसे कनेक्शन बन पाए और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाए। आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिलेगा हम उतने ही वीडियो नए बनाने के लिए प्रेरित होंगे और हम आपसे जुड़ पाएंगे। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।